राधा स्वामी जी, अगर बाबा जी किसी से मिलते हैं तो उसमें कोई गुप्त योजना नहीं, बल्कि उनकी मौज और करुणा होती है। संत महापुरुष अक्सर ऐसे हालात बनाते हैं जिससे सच्चे और झूठे का फर्क साफ हो जाए। निंदा भी कभी कभी उनकी दर की चौकीदारी करती है, ताकि सच्चे प्रेमी बिना रुकावट के पहुंच सकें। आज के दौर में मीडिया तेज है, हर छोटी बड़ी बात तुरंत फैल जाती है। लोग देखते ही राय बना लेते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। बाबा जी की मौज को समझने के लिए हमें खुद वैसा बनने की कोशिश करनी होगी। नाम जपना, भजन सिमरन करना और विश्वास बनाए रखना। संगत जी, हमें अफवाहों, टीवी डिबेट्स में कम उलझना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन में मन लगाएं। जब भीतर जुड़ाव बढ़ेगा तो सारे भेद खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। एक बार की बात है, डेरा ब्यास में एक अंधा व्यक्ति बहुत दूर से आया। उसकी आंखों की ज्योति जन्म से ही नहीं थी। वो बहुत तड़प रहा था, क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि डेरे में सद्गुरु महाराज बैठते हैं, जो नामदान देकर जीवों को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। वो सोचता था, अगर मेरी आंखें नहीं देखती तो क्या नामदान नहीं मिलेगा? क्या मालिक की कृपा मुझ पर नहीं बरसेगी? वो डेरे पहुंचा। रास्ते में कुछ सेवादारों से मिला। उन्होंने उसकी हालत देखी और प्यार से पंडाल में ले जाकर बैठा दिया। पहला दिन बाबा जी का पूरा सत्संग हुआ। सत्संग में नाम की महिमा, सिमरन की ताकत और सद्गुरु की करुणा के बारे में बताया गया। अंधे भाई ने कान लगाकर सुना। सत्संग खत्म होने पर वो सेवादार से बोला, भाई, मुझे अपने गुरु से मिलना है, कृपया मिलवा दो। सेवादार ने कहा, आज संगत बहुत ज्यादा है, मिलना मुश्किल है, रात यहीं रुक जाओ, कल सत्संग सुनकर जाना। उसने वैसा ही किया। पूरी रात वो जागता रहा, मन में बस एक ही तड़प, नामदान लेना है, मालिक से जुड़ना है। अगले दिन फिर पंडाल में गया। सेवादार ने उसे साइड में बैठा दिया। बाबाजी ने फिर नामदान की बात की। नाम की कमाई कैसे आत्मा को पार लगाती है, ये सब सुनाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते बोला, मुझे नाम चाहिए। सत्संग खत्म होते ही वो लाइन में लग गया नामदान के लिए। लेकिन सेवादारों ने उसे रोक लिया। बोले, भाई, आपकी आंखों की ज्योति नहीं है। नामदान के लिए आंखों से देखना जरूरी है, क्योंकि ध्यान भीतर की आंखों से होता है, लेकिन शुरुआत में बाहरी नियम है। वो टूट गया। बोला, अगर नामदान नहीं मिलता तो मुझे गुरु से मिलवा दो, उनसे बात करनी है। सेवादारों ने उसे बाबाजी के सामने पेश किया। बाबाजी ने भी वही बात दोहराई, बेटा, नियम ऐसे हैं। लेकिन उसकी तड़प देखकर बाबाजी चुप रहे। फिर बोले, इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। सारे नामदान हो गए। आखिर में बाबाजी ने कहा, भाई, उठ खड़ा हो, मेरी तरफ देख। वो खड़ा हुआ। बाबाजी ने कहा, देख, ये चेहरा तेरे काम आएगा। जैसे ही उसने देखने की कोशिश की, अचानक उसकी आंखों में ज्योति आ गई। वो रो पड़ा। पहली बार दुनिया देखी, पंडाल, संगत और सबसे पहले बाबाजी का दिव्य मुखड़ा। बाबाजी ने कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन उसे बाहरी आंखों की रोशनी दे दी। संगत स्तब्ध रह गई। बाबाजी ने कहा, जो बाहर की ज्योति दे सकता है, वो अंदर की ज्योति भी दे सकता है। अब अभ्यास कर, सिमरन कर, नाम जप। कुछ समय बाद वो दोबारा डेरा आया। अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं, बाहरी भी और अभ्यास से अंदरूनी भी। सत्संग चल रहा था। बीच में वो खड़ा हो गया। बोला, महाराज जी, मुझे अर्जी करनी है। बाबाजी ने कहा, बैठ जा बेटा। लेकिन वो फिर खड़ा हुआ। रहा नहीं जाता। बाबाजी मुस्कुराए, बोले, चल, जो बंदूक चलानी है चला ले। वो रोते हुए बोला, साथ संगत जी, मेरे भाई बहनों, ये कोई इंसान नहीं है, ये पूर्ण संत रब है। इन्हें इंसान मत समझना। मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक चील था। डेरा ब्यास के पास एक पेड़ पर रहता था। एक दिन सेवादारों ने नीचे लंगर खाया, टुकड़े छोड़ गए। मैंने वो टुकड़े खाए। खाने के बाद उड़ान भरी। रेलवे लाइन पर एक घायल कुत्ता पड़ा था। मुझे लगा मांस मिल गया। चील को मांस बहुत पसंद होता है। मैंने सबसे पहले उसकी आंखें नोच लीं और खा लीं। उसी कर्म के कारण इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सद्गुरु ने मुझे सब कुछ दे दिया, नाम, रोशनी, ज्ञान। जो मुझे चाहिए था वो बख्श दिया। संगत जी, अगर एक चील जैसा जीव जिसने किसी की आंखें नोची, उस पर भी इतनी रहमत बरसी, तो हम जैसे इंसान जो नाम लेते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, हमारा क्या होगा? ये साखी हमें सिखाती है कि सद्गुरु की करुणा बिना किसी भेदभाव के बरसती है। पूर्व जन्म के कर्म कितने भी भारी हों, अगर तड़प सच्ची हो, विश्वास पूरा हो, तो सद्गुरु एक पल में सब बदल देते हैं। बाहर की आंखें दे दी तो अंदर की ज्योति का क्या कहना? संगत जी, इस साखी से सीख लें, कभी हताश न हो। कर्मों का बोझ हो, दुख हो, बीमारी हो, बस नाम जपते रहो, सिमरन में बैठते रहो।
मालिक की मौज में सब संभव है। जो चील को इंसान बनाया, रोशनी दी, वो हमें भी पार लगा देंगे। राधा स्वामी जी। अगर ये साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें, अपना शहर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आने वाली वीडियो में और ऐसी रूहानी साखियां सुनेंगे। अब हम हाल ही में हुए कुछ सवाल जवाब सुनते हैं। सबसे पहले एक बहन ने पूछा, मेरे कुछ रिश्तेदार परमार्थ के रास्ते पर नहीं चलते, क्या मुझे उन्हें लगातार प्रेरित करना चाहिए या जबरदस्ती समझाना? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हमें किसी की परख या जजमेंट नहीं करनी, ना ही किसी को जबरदस्ती अपनी राह पर लाना है। सबसे अच्छा तरीका है खुद एक जीता जागता उदाहरण बन जाना। अगर हमारा आचरण साफ, प्रेमपूर्ण और ईमानदार होगा तो वो खुद ब खुद प्रभावित होंगे। शब्दों से ज्यादा कर्म बोलते हैं। अगर हम रोज भजन सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे और घर में शांति प्रेम बनाए रखेंगे तो परिवार वाले देखकर खुद आकर्षित होंगे। प्रेरणा दे सकते हो, लेकिन दबाव मत डालो। उनकी अपनी मौज है। जब मालिक की कृपा होगी वे खुद चल पड़ेंगे। फिर एक भाई ने कहा, कभी कभी बहुत गहरा अकेलापन महसूस होता है, लगता है कोई साथ नहीं। उस वक्त क्या करूं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, ये जीवन की सच्चाई है। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। दुनिया के रिश्ते स्वार्थी या अस्थायी होते हैं। माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, सब शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं। असली साथ सिर्फ मालिक का है, जो कभी नहीं छोड़ता। इस अकेलेपन को भरने का रास्ता है भजन सिमरन। जब तुम भीतर बैठकर नाम जपोगे, सिमरन करोगे, तो मालिक की मौजूदगी महसूस होगी। वो अकेलापन धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा। बाहर की तलाश छोड़ो, भीतर जाओ, वहां मालिक हमेशा इंतजार कर रहा है। फिर एक भाई ने पूछा, भजन सिमरन में बहुत रुकावटें आती हैं, मन भटकता है, थकान लगती है, क्या करूं? बाबा जी ने कहा, बेटा, ऐसा कौन सा काम है जो बिना मेहनत के हो जाए? जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र भी नहीं रहती। भजन सिमरन आत्मा की साधना है, इसमें रोजाना निरंतरता जरूरी है। रुकावट आए तो घबराओ मत, मन को ट्रेन करो। रोज बिना नागा बैठो, चाहे 10 मिनट ही सही। धीरे धीरे मन मजबूत होगा। दुनियावी जिम्मेदारियां भी निभाओ, लेकिन भक्ति को कभी मत छोड़ो। मेहनत जारी रखो, मालिक की कृपा से सब आसान हो जाएगा। इसके बाद एक सफेद कुर्ते पजामे पहने सत्संगी ने पूछा, बचपन में डेरे में बहुत सेवा करते थे, अब बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गईं, सेवा नहीं कर पाते, क्या गलती हो रही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जल्दबाजी मत करो। जीवन के हर पड़ाव पर जिम्मेदारियां बदलती हैं। बचपन में सेवा ज्यादा कर सकते थे, अब परिवार, नौकरी, बच्चे, ये सब भी मालिक की दी हुई हैं। इन्हें निभाना भी सेवा है। जब मौका मिले, छुट्टी हो, समय बचे तो सेवा करो, लेकिन परिवार को बीच में छोड़कर मत आओ। बैलेंस बनाओ, स्वार्थ और परमार्थ दोनों साथ चलें। मालिक देख रहा है, तुम्हारी भावना से खुश होता है। फिर किसी ने कहा, बाबा जी, जब आपके दर्शन होते हैं तो बहुत घबरा जाता हूं, दिल तेज धड़कता है, क्या करूं? बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा, ये हजम यानी सहन करने की क्षमता की बात है। बाहरी दर्शन से माहौल बनता है, प्रेम बढ़ता है, लेकिन असली दर्शन भीतर से होते हैं। जब आंखें बंद करके सिमरन में बैठोगे और मालिक को महसूस करोगे। घबराहट इसलिए क्योंकि हमारी हजम कमजोर है। धीरे धीरे भजन बढ़ाओ, मन शांत होगा। हजम मजबूत करो, तब उनकी बख्शिश को सहन कर पाओगे। फिर एक भाई ने पूछा, मदद के लिए कभी कभी झूठ बोल देते हैं, क्या ऐसे अच्छे काम में भी कर्म बनते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, झूठ झूठ ही होता है, अच्छे मकसद से बोला हो तो भी उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। बेहतर है ऐसी स्थिति में चुप रहना या सच्चाई से रास्ता निकालना। मालिक सच्चाई पसंद करता है। इसके बाद एक बहन ने कहा, मैं बहुत भावुक हूं, जल्दी रो पड़ती हूं, लोग नाटक समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्या करूं? बाबा जी ने कहा, बेटा, पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में मत लगाओ, कोई कभी सबको खुश नहीं रख सकता। दुनिया की फिक्र छोड़ो, मालिक की नज़र में सच्चे रहो। अगर मन रोने का करे तो खुलकर रो लो, हंसने का हो तो हंस लो। दिल की सुनो, लेकिन कर्म साफ रखो। दुनिया नहीं, मालिक कल हिसाब लेगा। एक भाई ने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें राधा स्वामी सिखाया है। इच्छा है गाड़ी लेकर संगत को डेरा लाया जाया करूं, कृपा करो। बाबा जी ने प्रेम से समझाया, बेटा, तुम्हारी भावना बहुत प्यारी है, लेकिन परमार्थ निजी है। बच्चों को प्रेरणा दो, लेकिन दबाव मत डालो। घर में प्रेममय माहौल बनाओ, अच्छा आचरण दिखाओ, वे खुद आकर्षित होंगे। सेवा की इच्छा अच्छी है, लेकिन सबकी अपनी मौज है। मालिक देख रहा है, वक्त पर सब हो जाएगा। राधा स्वामी जी।